नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं गोनवा पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ लोकप्रिय मुखिया राजेंद्र राय मौजूद हैं। इनकी बहुत चर्चा सुना और उसके बाद राजेंद्र मुखिया के पास पहुंचे हैं और इनसे जानेंगे कि इन्होंने 15 साल मुखिया के पद पे रहा है। लोग इनकी नाम लेते गांव में घुसते ही चर्चा का विषय बन जाता है कि अगर मुखिया हो तो राजेंद्र राय की तरह हो। तो हम जानते हैं कि राजेंद्र राय ने ऐसा कौन सा जादू चलाया जो कि गोनवा पंचायत की जनता इनको इतना प्यार और दुलार देता है। हम इन्हीं से जानते हैं। सर, आपका ये जो राज है, जो आपने काम करते हैं अपने पंचायत में, तो ऐसा कौन सा काम करते हैं? कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि मुखिया जी फंसाते नहीं हैं, मुखिया जी सबको बचाते हैं। किस तरीके से बचाते हैं आप? अगर कोई काम अगर हो गया तो कई लोग मुखिया ऐसे होते हैं कि उस पर मुकदमा करवा देते हैं, फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाता है। लेकिन आप एक ऐसे मुखिया हैं कि अगर गाँव या पंचायत में अगर कुछ ऐसा होता है तो आप गाँव का मैटर गाँव में ही सलटाते हैं। कैसे सलटाते हैं? सल्टाते हैं सब कोई। तो हमारे जितना पंचायत के हमारे भाई एवं भतीजा, किसी चचा, बाबा जी या बहन, बेटी, सबकी हमारे लिए सब बराबर है। जी कहना है कि जो पिता मोह हो, जी भाई मोह हो, पुत्र मोह हो, तो कोई खास कदम नहीं उठा सकता है। जी वही आदमी खास कदम उठा सकता है जी जो पुत्र मोह न हो, जी परिवारवाद न हो। जो परिवारवाद करेगा जी या तो मान लिया जाए कि अमीरी गरीबी कोई तय नहीं होता है, जी वोट कोई बड़ा माने लेके नहीं चलता है। जी ईमान सबसे बड़ा एक चीज़ है। जी ईमान बरकरार है हम्म, तो सब बाबू बरकरार है। हम्म, जो ईमान चला गया हम्म, तो ईमान लौट के नहीं आता है। धन चला जाएगा जी तो धन लौट के आ सकता है। तो हमने सबके एक नज़रिया से देखने का काम करते हैं। जी किसी ने लड़ाई किया, झगड़ा किया, जी तो एक पक्ष आवे या दोनों पक्ष आवे, दोनों से बारी बारी से बात करते हैं। जी अगर दोनों आदमी आने का काम नहीं किया तो सुने तो पहुंच गए गांव में। जी दोनों से बारी बारी से बात किए। जी बात करने के बाद में कुछ हर कोई समझ सकता है जी कि मामला क्या है। उसके बाद में गांव से उन लोग भी से हट करके जी गांव में गए, वातावरण किए, माँ से, भाई से, बहन से, दादा से, चाचा से, चाची से, छोटा बच्चा से। जी तो वहाँ के जो वातावरण है मिल जाता है जी कि क्या सही है क्या गलत है। तो गलत जो हैं उनको भी बैठाते हैं, जायज़ जो हैं उनको भी बैठाते हैं। बैठा करके दोनों के वातावरण ले करके जिनको गलती होता है उनको डांटते हैं, समझाते हैं जी कि आप तो गलत किए, गलत कर दिया, आप FIR हो जाएगा, आप तो यहाँ से चले जाइएगा, भागिएगा यहाँ से। लेकिन हमारी माँ बहन जो है वो कहाँ जाएंगे? आपको बाल बच्चा के क्या होगा ये कभी सोचे हैं? एक बार यहाँ सोच लीजिए, तब अगला कदम आगे उठाइए। जी क्यों ना मेरा भाई हो, भतीजा हो, जी बेटा हो, जी हम गलत बर्दाश्त जी नहीं करते। यही मेरा लक्ष्य है। मुखिया जी, एक सवाल और है। आपने कई जगह ऐसा रास्ता बनाया जहाँ रास्ता नहीं था, जहाँ हम लोग अभी बैठ के आपका इंटरव्यू भी कर रहे हैं। ये आपका निजी ज़मीन था, अगर यहाँ आना होता था तो घूम के आना होता था। लेकिन आपने इस गांव के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए अपना ज़मीन दे दिया, पॉल करवा दिया, कृषि भवन बनवा दिया। ये पंचायत के लिए जो सेवा भाव है, क्योंकि ज़्यादातर मुखिया जो होते हैं लोभी टाइप का होते हैं, अपना ज़्यादा सुविधा देखते हैं, अपना ज़्यादा हक की बात करते हैं। क्या सोचते हैं आप? हम यही सोचते हैं कभी भी शांति अस्थिर में जिसे सो गए तो हर इंसान के मौका मिलता है कि 10 मिनट अपना सुख दुख के विषय में सोचे। जी तो हमने यही सोच लिए हैं जब बचपना से उठे तो
कि ये जीवन जो है हम्म, बहुत बहुमूल्य है भाई। जी सतयुग नहीं है जी कि अगला जन्म के इंतजार लोग करें कि हम फलाने जी। जगह जन्म लेंगे। एक कलयुग है। किसी को बगली में कफन नहीं लगा हुआ है भैया, किसी का बगली में कफन नहीं लगा हुआ है कि जो यहाँ हम अर्जेंगे जी और जोड़े लेके चले जाएंगे। जी। कर्म ही प्रधान है। कर्म ही प्रधान है। जी तो मेरा यही कहना है हम्म, कि मर भी जाऊं हम्म, तो हित का हम्म, हित तो रोबे करेंगे ना। गाली भी दे के एक दिन दुश्मन भी याद करे कि इतना उनके साथ गलती हमने की है, हम्म, लेकिन हमारे साथ वो हम्म। नॉर्मल पेश आया है। जी आप इस तरह का सोच रखते हैं, ये बहुत कम मुखिया इस तरह का सोच रखता है। अब की बार अब चुनाव में हैं तो युवाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? युवाओं के लिए तो जब से हमने होश संभाले हैं, जी आज मुखिया बनने से नहीं, जी जब से होश संभाले हैं सबको समझाते हैं जी कि बाबू देखो, अपना कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। जो कर्तव्य को भूल गया हम्म, तो आगे चल के तुम झूल जाओगे। जी कर्तव्य जो हम लोग के है हम्म, वो कर्तव्य से चलिए। और युवाओं लोगों को कहते हैं हम्म, कि जैसे हम कर रहे हैं हमसे भी अच्छा तू करो। जी हमसे अच्छा करोगे हम्म, देश के उत्थान होगा, जी राज्य के उत्थान होगा, जी घर के उत्थान होगा, टोला मोहल्ला के उत्थान होगा। अगर गलत करोगे तो कहीं आज के युग में जी निवाहन नहीं होगा। जी। अगर हम मुखिया चुनाव की बात करें या फिर कोई किसी भी चुनाव की बात करें, खास करके बिहार में, तो जात पात से ऊपर अभी तक नहीं उठ पाया है। लेकिन आप एक ऐसे मुखिया हैं जो आप ना जात देखते हैं ना भाई भतीजा देखते हैं। आप एक निष्पक्ष मुखिया के तौर पे आप जाने जाते हैं और जो भी फैसला लेते हैं निष्पक्ष तरीके से। आप एक मुखिया धर्म अपने अपने तरीके से आपका एक अलग स्टाइल है जिस तरीके से आप फैसला लेते हैं। तो ये हिम्मत कहाँ से आती है आपको? हिम्मत तो देने वाले हमारे ऊपर वाले हैं, जी उन्हीं पर भरोसा रखते हैं। जी। और क्या गलत है हमारा सोच? क्या नहीं, बहुत अच्छी सोच है और ऐसा ही होना चाहिए कि अगर खास करके बिहार में अगर बात करें तो लोग जात पात से अभी भी ऊपर नहीं उठ पाए। हालांकि दूसरे राज्य में लोग जात पात का अब उतना वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन बिहार की अगर बात करें, खास करके चुनाव की बात करें, तो लोग पहले जात देखते हैं, उसके बाद परिवारवाद देखते हैं, फिर भाई भतीजा देखते हैं। लेकिन आप एक ऐसे मुखिया आप जाने जाते हैं, हमारी ऑफिस में भी आपकी चर्चा होती है कि नहीं आप एक, और आपका जो स्टाइल है, बोलने का जो तरीका है, भले लोगों को जो नहीं आपको समझ पाता है उसको थोड़ी देर के लिए बुरा लग सकता है, लेकिन जो आप बोलते हैं वो कट टू कट बोलते हैं और निष्पक्ष तरीके से बात करते हैं। बुरा लगे तो लगे, लेकिन बात करते हैं आप मुंह पे। तो ये जो ताकत आपको मिलती है, ये कैसे मिलती है? इसको आप थोड़ा सा संदेश दें लोगों को। ताकत मिलती है? जो ईमानदार लोग हमारे पंचायत में हैं जी उन लोगों से बात करते हैं। कभी कभी कष्ट में हम पड़ते हैं तो लोगों से जा कर के घर पर जाकर उनका या कहीं बैठ कर के उन लोग से बर्ताव करते हैं। अब बर्ताव करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि सत्य अभी मरा नहीं है, सत्य धरातल पर है। जी, और वही सत्य के हम्म, धर करके हमने चलने का काम करते जी। हैं। और ब्लड काटिए, हम तो आपसे नहीं पूछने का काम किए जी, हैं। नहीं। आप तो हमसे पूछे हम्म, कि आप नाम क्या लिखते हैं, हम्म, तो हमने बताया कि हम तो राजेंद्र राय लिखते हैं। लेकिन हम तो आपसे पूछने का भाई काम नहीं किए हैं कि आप कौन बिरादरी से हैं, क्या नाम है। नहीं, नाम पूछना मजबूरी था, इसलिए कि आपका नाम मुझे बोलना है, राय लिखना है। बहुत लोग प्रसाद लिखते हैं, इसीलिए पूरा नाम हम आपका बोल सके, इसलिए मैंने पूछा। ब्लड काट के देखिए भाई, हमारे और आपका एक ही सा निकलेगा। जी क्या हम जादू हैं तो क्या हो गया, मांझी है तो क्या हो गया, जी ब्राह्मण है तो क्या हो गया, जी या मान लिया जाए कि मुसलमान भाई है तो क्या हो गया। धर्म ना हम लोग के अलग 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 है, कर्म तो एक है। जी तो कर्म खराब जो करता है उसी को जात बांटा जाता है। जी और कर्म बराबरी के है हम्म, तो उसको जो बांटता है एक गलत है। जी हम सबको, चाहे जाति कोई हो, हम हर जात के बेटा हैं। जी हमारा हर कोई भाई है। जी बाबूजी चाहते पढ़ाते, हम्म, या बाबूजी को दिया हुआ पैसा
अगर हम सही उपयोग करते तो क्या आईएएस नहीं बन सकते थे, जी, बिल्कुल आईपीएस नहीं बन सकते थे। बिल्कुल। कुछ तो हमरा में भी कमी हुआ। बाबूजी बुजुर्ग थे, मोतियाबिंद हो गया, हमरा उनका 5 साल हाथ धरा करके चलाने में टाइम लगा। जी हमने बैलगाड़ी से टायर गाड़ी या टायर गाड़ी से ट्रैक्टर, और यही में मिलजुल के समाज में रहे। किसी को आज ले दिल दुखाने का काम नहीं किए हैं। जी तो हमारे समाज गोदी में उठा करके अपना सर से ऊपर बैठा करके और ढुलवा ढुला दिया। तो क्या हमारे बाबूजी उत्तम थे कहें हम, माताजी को उत्तम कहें हम, या अपने समाज को उत्तम कहें? एक अनपढ़ जी राजेंद्र 2001 में मिक्स किए थे, सेकंड पोजीशन रहे थे। तो समाज से हम कहे थे कि ये अब हमारे लायक चुनाव नहीं है। इंसान का लोग पहचान नहीं करता है। जी लेकिन धड़ल्ले से हमारे माननीय मानकी बाबू एक थे, उनका भाई डिस्ट्रिक्ट जज थे जानकी बाबू, वो हमारे हिम्मत देने का काम किए कि बेटा इतना अपना धर्ष को ध्वस्त मत कीजिए, बुलंद रखिए। जो हिम्मत हारता है वो कभी आगे नहीं जाता है। जी और गांव लोग से फिर मिले, बोल बसाव मिला, तो हमने चुनाव लड़े, फिर सबतः प्राप्त किए। तो 2006 में मुखिया रहे। और विरोधी पार्टी कहा हमारे जनता के कि अनपढ़ एक मुखिया तुम लोग चुन दिया, जनता भी यहाँ के पागल है। तो हमने फिर प्रयास किए। उसके बाद में अपना मुखिया संघ में जो बैठक हुआ तो हमने बताए कि हमारे विरोधी ऐसे ऐसे हमारे ये किया है। वो बोले कि भाई आपको नाम सुने हैं कि जन कल्याण में अब बहुत आगे है, तो भाई अबरी आपको मुखिया संघ अध्यक्ष क्यों न आपे के चुन दूँ। थपड़ी बजा दिया लोग, समर्थन किया, प्रस्ताव भी दिया लोग। तो 2011 में मुखिया संघ अध्यक्ष बनाने का हमारे संघ जो है 5 साल हमने चलाए। 2016 में सीट रिजर्व होने का कारण मुखिया चंद्रावती देवी जी जब जीते तो इनका भी कहीं कि बड़े भाई आप हैं, और चलिए भाभी भी फिर जीत के चलाई, तो आप तीसरा बार के मुखिया हैं। तो चंद्रावती देवी के भी मुखिया संघ अध्यक्ष बनाया जाए, बनाया लोग, चल रहा है कारोबार। मामला रहा गरीब के, तो कोई सी गरीब किसी को बेटी के शादी है हमारे पास आया तो आज तक खाली हाथ लौटने नहीं दिए, चाहे वो रुपया पैसा हो या गेहूँ या चावल, दुए चीज़ खटता है उन लोगों में, तो हमने देने का काम किए हैं। और जब तक राजेंद्र जिंदा रहेगा तो ऐसा गरीब भाई के हमने लौटने नहीं देंगे। यही आपने मेरा बहुत बड़ी काम करते हैं। किसी की बेटी की शादी में आप अगर इस तरह का आप बेरा उठाए हैं तो इसके लिए, इसी के लिए आपको आपकी जनता इतना प्यार करती है। आप मेरे पीछे बाबा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। तो आपने सुना राजेंद्र राय की कितनी अच्छी सोच है, कितनी अच्छी विचार है। अब बाबा से हम पूछेंगे, बाबा क्या कहेंगे राजेंद्र राय के बारे में? ठीक है, ठीक है, आशीर्वाद दे रहे हैं आपकी बात? ठीक है, दिल से ना? तो ये भगवान जानी सबकी कृपा है, ईश्वर के सब दिल से आशीर्वाद है जी। क्या नाम हुआ बाबा आपका? विद्याभूषण उपाध्याय जी। तो ये विद्याभूषण उपाध्याय थे, हमारे साथ राजेंद्र राय हैं। इन्होंने अपनी विचार रखी, सारी बात प्रमुखता से रखी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आप अपना प्यार और दुलार बनाए रखें। नमस्कार।